मान्यवर, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम संस्कृतम भारतम के अंतर्गत व्युत्पत्ति शास्त्र के महान ग्रंथ निरुक्त का अध्ययन कर रहे हैं। आज के दिन हम निरुक्त शास्त्र से संबंधित किसी एक सामान्य विषय को लेकर विस्तृत चर्चा करते हैं। उसमें उन विषयों का तुलनात्मक, आलोचनात्मक, व्याख्यात्मक निरूपण प्राप्त होता है। इस क्रम में इससे पहले हमने शब्दार्थ विकास पर चर्चा की थी और आज आप महानुभावों के समक्ष शब्दार्थ संबंध पर चर्चा करने जा रहे हैं। शब्दार्थ संबंध, यह हमारा आज का विषय है। शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध, तो शब्दार्थ संबंध भी कह सकते हैं, वागर्थ संबंध भी कह सकते हैं, पद और पदार्थ का संबंध भी कह सकते हैं। और इस संबंध में विस्तार से प्रत्येक शास्त्रों में चर्चा हुई है। तो हम आज आपके समक्ष बड़े क्रम से इन सभी शास्त्रों में जो शब्दार्थ संबंध पर चर्चा आई है उसको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। शब्दार्थ संबंध के विषय में हम निरुक्त शास्त्र से प्रारंभ करते हैं। निरुक्त में शब्द और अर्थ को क्रमशः वृक्ष और उसके फल फूल के रूप में कहा है। और ये बात किसी वेद मंत्र की व्याख्या के संदर्भ में कहा है। उसमें कहा है कि अर्थम वाचः पुष्प फलम आहो, अर्थात जो अर्थ है, अर्थ माने जो पदार्थ है, वो वाणी का पुष्प अथवा फल के समान होता है। वाणी का फल है अर्थ, वाणी का फूल है अर्थ। अर्थम वाचः पुष्प फलम आहो, इस प्रकार से इसके द्वारा यह कहा गया। इससे पता चलता है कि जिस प्रकार से किसी वृक्ष का सबसे अंतिम उद्देश्य, सबसे अंतिम चरितार्थता पुष्प और फल के रूप में होती है, उसी प्रकार से वाणी की सबसे अंतिम चरितार्थता उसके अर्थ के रूप में होती है। वाणी के पश्चात हम जब उसके अर्थ को जान जाते हैं तो हमारा संपूर्ण उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो वाणी का अर्थ के साथ संबंध जैसे वृक्ष का फल फूल के साथ होता है, ऐसा उन्होंने बताया है। और इसके पश्चात आगे के जो वर्णन हैं उसमें बड़े विस्तार से इन संबंधों की ओर चर्चा हुई है। इन संबंधों के विषय में व्याकरण शास्त्र में कहा गया है कि सिद्धे शब्दार्थ संबंध है, यानी कात्यायन की सबसे पहली वार्तिक है सिद्धे शब्दार्थ संबंध है। और उसका अर्थ यह है कि शब्द और अर्थ और उन दोनों का परस्पर संबंध ये सिद्ध अर्थात नित्य होता है। मैंने क्या कहा आपको? शब्द, अर्थ और उसका परस्पर संबंध ये सिद्ध अथवा नित्य होता है। तो ये जो बात है इसमें शब्द से क्या लिया गया है और वो संबंध किस प्रकार का है, इसके संबंध में बड़ी विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ऐसा होता है और हम स्वयं भी ऐसा करते हैं कि अक्षर के संदर्भ में शब्द कह देते हैं, शब्द के संदर्भ में अक्षर कह देते हैं, और जो संबंध होता है वो भी कई प्रकार का होता है। तो कहां पर कौन सा संबंध आपको आवश्यक है, कहां पर किस प्रकार का संबंध होता है, यह बताना जरूरी है। अब यहां पर कहा कि शब्द, अर्थ और उन दोनों का संबंध ये नित्य होता है। तो शब्द माने क्या? शब्द से तात्पर्य अर्थ वह अक्षर से है अथवा अक्षर को मिला के जो शब्द बना उससे है, इस पर प्रश्न उठता है। और इसके लिए हम जो दर्शन शास्त्र की लंबी परंपरा है उसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ों को देखते हैं। हम ये पाते हैं कि मीमांसा में अक्षरों को नित्य बताया, अक्षर को नित्य बताया है। और अक्षर को नित्य बताने का अर्थ क्या है? उनका कहना है कि अक्षर बाहरी दुनिया में नित्य होता है। बाहरी दुनिया का मतलब हम लोग जो तालवादी से अक्षर को उच्चारण करते हैं उसके अलावा हमारे शरीर से बाहर
वह अक्षर रहता है और वो नित्य होता है, ऐसा उन विद्वानों का कहना है। तो मीमांसा में अक्षर को नित्य किन तर्कों से बताया है, इसकी चर्चा हम नहीं करने जा रहे हैं। हम केवल उनके सिद्धांत को बता रहे हैं कि वे बाहरी दुनिया में, बाहरी दुनिया को आप समझ रहे हैं ना, मैं जो मुख में अक्षरों का उच्चारण करता हूं उससे बाहर वो क ख ग घ सदा वर्तमान रहते हैं, ऐसा उनकी धारणा है कि अक्षर बाहरी दुनिया में सदा वर्तमान रहते हैं। अक्षर नित्यता की धारणा है। परंतु आप ध्यान रखिए कि अक्षर नित्यता के संदर्भ में वे अक्षरों से बनने वाले शब्द की नित्यता को बाहरी दुनिया में नहीं कह सकते। यानी इस बात में बड़ा कंफ्यूजन होता है। लोग ये सोचते हैं कि मीमांसा ने अगर अक्षरों की नित्यता को कह दिया तो वे सोचते हैं कि शब्द नित्यता को भी कह दिया उन्होंने। परंतु मैं कहूं कि मीमांसा में अक्षर को बाहरी दुनिया में नित्य माना है, मगर मीमांसा में शब्द को बाहरी दुनिया में नित्य नहीं माना और मान भी नहीं सकते, असंभव जैसा है। देखिए ना, अक्षर नित्य का मतलब क्या होता है? उनका अर्थ यह है कि जैसे बाहरी दुनिया में बहुत सी चीजें हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, वो पदार्थ रहते हैं, उसी प्रकार से क ख ग भी बाहरी दुनिया में वर्तमान रहते हैं और वो नित्य रूप से वर्तमान रहते हैं, आकाश में सदा वर्तमान रहते हैं। और हमको जब हम उनको बोलते हैं तो वो अभिव्यक्त हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं वे लोग। परंतु अक्षरों से बनने वाला शब्द बाहरी दुनिया में नित्य रूप से रह ही नहीं सकता। कैसे रहेगा बताइए? मान लीजिए मैंने बोला गौ अथवा अश्व, तो आप क्या सोचते हैं कि अ के बाद जो श है, श के बाद जो व है, इनकी जो अनुपूर्वी है वो अनुपूर्वी बाहरी दुनिया में नित्य कैसे रहेगी? अनुपूर्वी का मतलब हम सोचते हैं कि अ के बाद श, आकाश में अ के बाद श और श के बाद व, ये कैसे संभव है? और फिर इस गोल पृथ्वी में हम बाईं ओर से उसको लें कि दाहिनी ओर से, ऊपर से लें कि नीचे से लें, यहां जहां पर हम रहते हैं, तो इस बाहरी दुनिया में यह संभव नहीं है कि अ के बाद श हो। जब मीमांसा के लोग ये कहते हैं कि सभी अक्षर नित्य होते हैं, इसका मतलब क ख ग घ सभी अक्षर बाहरी दुनिया में मौजूद हैं। तो जब बाहरी दुनिया में सभी अक्षर एकरस रूप से मौजूद हैं तो अ के पश्चात विशेष रूप से श होवे, ये कैसे संभव है? अश्व में जो अश्व शब्द है ना, अश्वपूरा, तो अश्वपूरा शब्द अ के बाद श विशेष रूप से मौजूद हो, ये कहां संभव है? मीमांसकों की धारणा तो यह है कि जितने अक्षर हैं वो सब के सब हर जगह रहते हैं। तो प्रत्येक अक्षर अगर हर जगह रहता है तो हर जगह प्रत्येक अक्षर रहेगा। परंतु अ के बाद श, श के बाद व, अश्व के लिए मैं कह रहा हूं, तो अ के बाद श, श के बाद व, ये विशेष रूप से आकाश में कैसे अवस्थित होगा? आकाश कोई ब्लैक बोर्ड है क्या, जिस ब्लैक बोर्ड में हम बाईं ओर से दाहिनी ओर को ही पढ़ेंगे? जैसे हम लोग पढ़ते हैं उर्दू की तरह से क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो आकाश कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जहां पर कि अ के बाद श लिखा गया हो। उसमें कहते हैं कि प्रत्येक अक्षर रहते हैं, तो रहते हैं का मतलब वह समान रूप से सब जगह रहते हैं। तो इस प्रकार से शब्द को, जिस अक्षर को जिस प्रकार से वो नित्य बताते हैं, उस प्रकार का शब्द बाहरी दुनिया में रह भी नहीं सकता है। वो जो उपनिषदों में कहा है ना कि यदा चर्मवद आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः, जब इस आकाश को चमड़े के समान लपेट लेंगे तब सत्य को जाने बिना ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, ऐसा बोला। तो यहां पर चर्म के समान आकाश को कोई लपेट नहीं पाएगा और उसके बिना दर्शन हो नहीं पाएगा, ये उसका अर्थ है। तो यहां पर कहना यह है कि यह भी उसी प्रकार असंभव है, शब्द की नित्यता। तो इस प्रकार से मीमांसा के अनुसार जो नित्यत्व की बात कही गई है वो अक्षर के नित्य की बात कही गई है, शब्द के नित्य की बात हो ही नहीं सकती। और दूसरे, अक्षर का अर्थ के साथ जो संबंध है वो संबंध भी किस प्रकार का है? वो संबंध भी एक तो बाहरी दुनिया में संबंध होता है और एक हमारे पास परिकल्पित संबंध होता है। एक तो बाहरी दुनिया का संबंध होता है, एक तो परिकल्पित संबंध होता है। तो बाहरी दुनिया का जो संबंध होता है वो दो प्रकार का होता है, या तो संयोग होता है या समवाय होता है। संयोग संबंध माने अनित्य संबंध, समवाय संबंध माने नित्य संबंध। तो दो ही प्रकार का संबंध हो सकता है,
दुनिया में, बाहरी दुनिया में माने हमारा जो शरीर है उससे बाहर दुनिया में दो ही प्रकार का संबंध संभव है, या तो नित्य संबंध हो सकता है या अनित्य संबंध हो सकता है। इसके पश्चात तीसरे संबंध का आविष्कार किसी भी दर्शन ने, किसी भी फिजिक्स ने किया नहीं है। इसलिए किसी तीसरे प्रकार का संबंध नहीं हो सकता, या तो नित्य संबंध होगा या अनित्य संबंध होगा, या तो समवाय संबंध होगा या संयोग संबंध होगा, इनमें से कोई भी हो सकता है। परंतु हम मोटे तौर पर भी ये देख सकते हैं कि शब्द का अर्थ के साथ न तो संयोग है और न समवाय है ना। मैं जो आम बोलता हूं, आम का पेड़ बोलता हूं, तो मैंने अपने मुख्य तालवादी से आम शब्द को बोला, और हमारा वृक्ष जो है, पेड़ हमारे से काफी दूर है, बहुत दूर हो सकता है, हजारों किलोमीटर दूर भी हो सकता है। तो ये तो एकदम स्पष्ट समझ लेने वाली बात है, इसमें कुछ तर्क नहीं है या कुछ ज्यादा सोचना नहीं है कि बाहरी दुनिया में जो संबंध बताए गए हैं वो वाला संबंध शब्द और अर्थ के साथ संभव नहीं है। और ये बात तो शास्त्र के विद्वान भी जानते थे कि शब्द और अर्थ के साथ जो भौतिक संबंध है ना, फिजिकल जो रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन, वह शब्द और अर्थ के साथ संबंध संभव नहीं है। फिजिकल रिलेशन या तो संयोग होगा या समवाय होगा, तो शब्द और अर्थ में न तो संयोग है और न समवाय है। इसीलिए शब्द और अर्थ का जो भौतिक संबंध है वो होना संभव नहीं है। तो जब भौतिक संबंध होना संभव नहीं है, तो फिर मीमांसा में भी उस संबंध को नित्य मानना और व्याकरण में भी उस संबंध को नित्य मानना किस प्रकार से। तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि वो दोनों प्रवाह नित्य की बात कहते हैं, वे दोनों प्रवाह नित्य की बात कहते हैं। भौतिक नित्य संबंध हो नहीं सकता, असंभव है, हो नहीं सकता। वो मानते नहीं है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, यो हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है कि भौतिक संबंध हो जाए। तो इसलिए भौतिक संबंध तो है नहीं। तो फिर जो मीमांसा में और व्याकरण में उनके संबंधों के नित्य की बात कही गई है, वो निश्चित रूप से केवल प्रवाह नित्यता की बात कही गई। प्रवाह नित्यता का मतलब यह है कि अग्नि शब्द है, और अग्नि शब्द का उच्चारण कल्प से पूर्व, उससे पूर्व भी सदा होता रहा, और आज भी, और उसके पश्चात आगे भी जितना समय जाएगा उसमें भी अग्नि शब्द का प्रयोग होता ही रहेगा। और अग्नि शब्द से आग जो अर्थ है, लपट जो अर्थ है, उसको भी, वो अर्थ भी कभी विलुप्त नहीं होगा। सदा ही हम अग्नि शब्द से उस अर्थ को अवबोधित करते रहेंगे। तो अग्नि शब्द का वह अर्थ सदा मौजूद रहेगा, सदा वर्तमान रहेगा, और वेदों के जो प्रत्येक मंत्र हैं वो भी सदा वर्तमान रहेंगे, और वेदों के उन प्रत्येक मंत्रों का अर्थ भी सदा वर्तमान रहेगा उसी रूप में। ये होता है प्रवाह नित्य। और ये प्रवाह नित्यता वाली जो बात है वो आगे चलकर सभी जगह कही जाती रही है। तो इस बात को मीमांसा में और अन्य शास्त्रों ने भी विस्तार पूर्वक अपने में कहा है। श्लोक वार्तिक में एक श्लोक है, वेदाध्ययनम सर्वम गुर्वध्ययन पूर्वकम वेदाध्ययन सामान्यात अधुनाध्ययनम यथा। आप लिखना चाहेंगे? वेदाध्ययनम सर्वम, श्लोक वार्तिक में है, श्लोक वार्तिक में है वेदाध्ययनम सर्वम गुर्वध्ययन पूर्वकम। आप लिख रहे हैं वेदाध्ययनम सर्वम गुर्वध्ययन पूर्वकम। आगे वेदाध्ययन सामान्यात अधुनाध्ययनम यथा। वेदाध्ययन सामान्यात अधुनाध्ययनम यथा। तो कहते हैं वेद का अध्ययन जो है वो गुरु के अध्ययन से चला आ रहा है, क्रमशः चला आ रहा है। कभी उस पंक्ति का, उस धारा का कभी विच्छेद नहीं हुआ, ये स्थिति है। तो आज का जैसा अध्ययन है वैसे इससे पहले अध्ययन था। तो ये जो कल्पांतर में ठीक इसी प्रकार से चला आ रहा है, उसको यहाँ पर कहा है कि प्रवाह नित्य कहा है। तो श्लोक वार्तिक में अपने शब्दों में वेद के अध्ययन को और उसके वेदार्थ को प्रवाह नित्य वाली बात यहाँ पर कह दी गई। तो ये काफ़ी स्पष्ट लगता है, सही लगता है ना। प्रवाह नित्य वाली बात सही लगती है। अब आगे चल करके अन्य विद्वानों ने
इसके संबंध की परिकल्पना की। किसके संबंध की? शब्द और अर्थ के संबंध की। शब्द और अर्थ के संबंध की परिकल्पना की। तो उन्होंने बताया शब्द और अर्थ के संबंध में कि वाच्यवाचक भाव संबंध होता है। अब ये वाच्यवाचक भाव संबंध में बहुत विस्तार से उसकी व्याख्या की गई और उसमें ही थोड़ा थोड़ा मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि वाच्यता संबंध और वाचकता संबंध दो हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वाच्यवाचक संबंध ये एक है ना। तो इसी में लड़ाई होती रहती है, इसी में मतभेद होता रहता है कि वाच्यता संबंध और वाचकता संबंध दो हैं। ये शब्द अर्थ में बता रहा हूं। कुछ लोगों ने, आगे के विद्वानों ने, कुछ लोगों ने शब्द और अर्थ संबंध में, शब्द और अर्थ का संबंध माना, और शब्द और अर्थ का संबंध का क्या नाम दिया? शब्द अर्थ का संबंध माना, और शब्द अर्थ का संबंध का क्या नाम दिया? उसका नाम दिया वाच्यवाचक भाव संबंध। तो इसमें ही मतभेद है न्याय शास्त्र में और व्याकरण शास्त्र में। एक ने कहा कि वाच्यता संबंध और वाचकता संबंध दो होते हैं, दूसरे ने कहा कि वाच्यवाचक भाव संबंध एक होता है। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा मतभेद नहीं है। संबंध तो उन्होंने ऐसा माना, परंतु यहां मैं स्पष्ट रूप से बताऊं कि चाहे दो संबंध हो और चाहे एक संबंध हो, ये दोनों परिकल्पित हैं। ये दोनों भौतिक विश्व में, बाहरी दुनिया में रहते नहीं हैं। ये केवल भाषा के महात्म्य से हमको ये अवबोधित कराते हैं कि मानो कोई संबंध है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज होती नहीं है, परंतु भाषा के महात्म्य से ऐसा लगने लगता है कि ये कोई अतिरिक्त चीज है ना। वो कहा है ना कि शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, योग सूत्र में कहा है कि एक विकल्प होता है। वो विकल्प कैसा होता है? शब्द ज्ञानानुपाति। लोगों ने शब्द का प्रयोग कर दिया और उससे लगा कि ये भी कुछ चीज होगी। अब बोलने वाले, कहने वाले तो ये भी कह देते हैं ना कि मेरी आत्मा। अब मेरी आत्मा कैसे बनेगा? आत्मा से मैं पृथक तो हूं नहीं, परंतु बोलने वाले ये भी कह देते हैं मेरी आत्मा, है ना। तो मेरी आत्मा क्या है? ये विकल्प है। विकल्प माने ये शब्द के महात्म्य से प्रकट होने लगा। ऐसा था नहीं, मगर शब्द के महात्म्य से प्रकट होने लगा। तो यहां पर भी जो नाम दिया इन्होंने, वाच्यता संबंध, वाचकता संबंध, वाच्यवाचक भाव संबंध, है ना, इनका जो नाम दिया इन्होंने, ये सब कुछ केवल विकल्प है। वो बाहरी दुनिया में कुछ नहीं रहता। लगता है ऐसा कि संबंध हो गया, प्रतीति ऐसी होती है ना। प्रतीति ऐसी होती है, क्योंकि प्रतीति तो सामान्य व्यक्ति को होती है ना। तो सामान्य व्यक्ति को जो प्रतीति होती है उसका अनुभव तो शास्त्र में कराना था ना। तो शास्त्र में उस नाम देकर के उसकी प्रतीति करा दिया, परंतु सचमुच में, वास्तविकता में, बाहरी दुनिया में इस प्रकार का संबंध बिल्कुल नहीं होता। इस प्रकार का संबंध होता ही नहीं। कौन सा संबंध की बात मैं कह रहा हूं? ये वाच्यवाचक भाव संबंध, वाच्यता संबंध, वाचकता संबंध कुछ नहीं होता है। और ये जो बात मैं कह रहा हूं वो अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। न्याय शास्त्र के विद्वानों से आप पूछिए, वो लोग ये बताएंगे कि जो वाच्यवाचक भाव संबंध है वो तादात्म्य संबंध का उपभेद है, ऐसा बोलते हैं। न्याय शास्त्र के विद्वानों से आप पूछिए तो कहेंगे कि वाच्यवाचक भाव संबंध, कार्य कारण भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध, ये सब जो हैं वो अतिरिक्त रूप से लोक में उपस्थित नहीं होते। उनका कहना क्या है कि ये अतिरिक्त रूप से लोक में उपस्थित नहीं होते, अपितु वे तादात्म्य संबंध के उपभेद, ऐसा कहते हैं। तो तादात्म्य माने क्या? तादात्म्य माने क्या? कि जो वो है वही वो है। तादात्म्य का अर्थ ये होता है कि जो द्रव्य है, दूसरी चीज वही है, उससे भिन्न नहीं है ना। द्रव्य से भिन्न गुण होगा, तो द्रव्य और गुण में तादात्म्य नहीं है। द्रव्य और गुण चाहे एक साथ रहे सदा, परंतु उसमें तादात्म्य नहीं है। परंतु द्रव्य में वो आपस में तादात्म्य होता है। तो यहां पर वाच्यवाचक भाव में और जहां पर वो वाच्यवाचक भाव अवस्थित है वहां, उन दोनों में तादात्म्य है। मतलब उस वस्तु में और वाच्यवाचक में, वाच्यता वाचकता में तादात्म्य है। तादात्म्य का मतलब बिल्कुल वो आपस में भिन्न नहीं है। तो न्याय के विद्वान भी कहते हैं कि वाच्यता वाचकता कोई भिन्न वस्तु नहीं है और वाच्यवाचक भाव संबंध में कोई भिन्न वस्तु नहीं है, परंतु फिर भी शब्द के प्रयोग करने मात्र से हमको अभिमान होता है कि मानो हमने वाच्यवाचक भाव को अलग से कह दिया।
तो इस प्रकार से जिन लोगों ने भी, न्याय के विद्वानों ने, व्याकरण के विद्वानों ने वाच्यवाचक भाव संबंध की कल्पना की है, उसको आप पक्के से यही समझे रखिए कि कहने को है केवल, परंतु वो तादात्म्य संबंध का उपभेद है। तादात्म्य संबंध के उपभेद होने के कारण से वो उससे अतिरिक्त नहीं है। तो इस प्रकार मैंने जो शब्द और अर्थ के संबंध में बातें कही हैं, तो ये सिद्ध किया कि आगे के जो विद्वान हैं उनकी दृष्टि से भी शब्द और अर्थ में कोई बाहरी दुनिया में भौतिक संबंध नहीं होता। मैं अभी तक क्या बातें कर रहा हूं? मैं अभी तक शुरू से क्या बात कह रहा हूं? मैं शुरू से ये बात कह रहा हूं कि शब्द और अर्थ, इन दोनों में बाहरी दुनिया में कोई भौतिक, कोई याथा तथ्य संबंध नहीं होता। इस बात को मैं सिद्ध कर रहा हूं, है ना। मैं अपनी बात को क्या सिद्ध कर रहा हूं कि प्राचीन काल से लेके शब्द और अर्थ में भौतिक दुनिया में वास्तविक रूप में कोई संबंध नहीं होता है। तो ये बात मीमांसा ने भी मानी, व्याकरण ने भी मानी, न्यायशास्त्र ने भी मानी, और न्याय ने और व्याकरण ने अगर वाच्यवाचक भाव संबंध कहा है तो उसके कहने से वह संबंध उससे अतिरिक्त नहीं हो जाता, बल्कि वाच्यवाचक भाव संबंध तादात्म्य संबंध का उपभेद है। इसलिए उनकी दृष्टि से भी, मीमांसा की दृष्टि से भी तो हो ही गया, व्याकरण की दृष्टि से भी, न्याय की दृष्टि से भी, ये दोनों, ये संबंध भौतिक रूप से अलग नहीं है, भौतिक रूप से भिन्न नहीं है, अपितु तादात्म्य संबंध के उपभेद है। हाँ, विश्वभूषण जी मिश्रा जी ने लिखा, बहुत अच्छा, विश्वभूषण मिश्रा जी ने लिखा तादात्म्य संबंध के उपभेद है, बहुत अच्छा। और ऊपर लिखा विश्वभूषण मिश्रा जी ने वाच्यवाचक भाव संबंध ये सब विकल्प हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक लिखा, विकल्प। विकल्प का मतलब वो जो योग सूत्र विकल्प का है, तो वो विकल्प हैं। तो इस प्रकार से वो अतिरिक्त संबंध नहीं है। तो फिर वाच्यवाचक भाव संबंध नाम की संबंध जब बाहरी दुनिया में होता ही नहीं है, तो उसको नित्य संबंध किस आशय से कहा गया? बताइए, नित्य संबंध किस आशय से कहा गया? अब हमने सिद्ध किया कि वाच्यवाचक भाव संबंध ये बाहरी दुनिया में वास्तविक रूप से तो होते ही नहीं, तो फिर नित्य कैसे कहा गया? तो उस नित्य का क्या आशय है? उस नित्य का आशय यह है कि वो प्रवाह नित्य होते हैं। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे में जो शब्द और अर्थ के संबंध की नित्यता बताई गई है, वो नित्यता बाहरी दुनिया में भौतिक दृष्टि से वास्तविक रूप से संबंध हो और वो नित्य, ऐसा नहीं, बल्कि प्रवाह नित्यता की बात कही जा रही है। प्रवाह नित्यता का अर्थ मैंने अभी आपको स्पष्ट कर दिया कि अग्नि शब्द का जो अर्थ है, जो प्राचीन और अति प्राचीन काल से चला आया, तब से लेके आज तक अग्नि शब्द का आग अर्थ मौजूद है, और इसके बाद भी जितना समय चलेगा आगे, उन सभी समयों में अग्नि शब्द का आग अर्थ बना रहेगा। यह होता है प्रवाह नित्य। तो प्रवाह नित्य होने के कारण से वह अर्थ सदा बना रहेगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, हिंदी इत्यादि अन्य भाषाओं में शब्द आते हैं और जाते हैं। हिंदी में शब्द आते हैं और जाते हैं, उनका अर्थ आता है और जाता है, परंतु विद्वानों की धारणा कि संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत के जो शब्द हैं, संस्कृत के जो शब्द के अर्थ हैं, वो सदा बना रहते हैं, सदा ही उसी अर्थ में प्रयोग में आता है, उस अर्थ से भिन्न कभी वो अर्थ होता ही नहीं है। तो ये स्थिति वाच्यवाचक भाव की है। अब देखिए ना, अन्य भी जो चीज़ें हैं, जैसे इसी प्रकार की, जैसे वाच्यवाचक भाव संबंध है, उसी प्रकार से कार्य कारण भाव संबंध है, उसी प्रकार से जन्य जनक भाव संबंध है, और ज्ञान और ज्ञेय संबंध है। तो इन सब में भी ये जो संबंध है वो भौतिक दुनिया में रहते नहीं, न तो जन्य जनक संबंध, न कार्य कारण भाव संबंध। ये हम सोचते हैं ऐसा, परंतु बाहरी दुनिया में वह फिजिकली वो वहां पर नहीं रहते। अब ज्ञान और ज्ञेय का संबंध है, तो ये भी लोग ऐसा सोचते हैं कि वो संबंध है ना। जब मैं ये सोचता हूँ, जब मैं ये कहता हूँ कि मैं आम को देखता हूँ, तो मैं आम को देखता हूँ, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मन का संबंध इंद्रिय के साथ, इंद्रिय का संबंध अर्थ के साथ, है ना। मन का संबंध इंद्रिय माने आँखों के साथ, आँखों का संबंध अर्थ माने वस्तु आम के साथ। तो मन का इंद्रिय के साथ, इंद्रिय का आम के साथ होता है, ये बात सत्य है। जब मैं आम को देखता हूँ तो क्या होता है? मन का इंद्रिय के साथ और इंद्रिय का अर्थ के साथ संबंध होता है। परंतु जब मैं सोचता हूँ, जब मैं आंखें बंद करके आम को सोचता हूँ, तो आम को सोचता हूँ मैं, क्या होता है?
तो लोग कहते हैं, कुछ लोग सोचने वाले कि मन का संबंध उस अर्थ के साथ भी हो जाता है। अब बताइए, मन का संबंध उस आम के साथ हो सकता है? मन का संबंध उस आम के साथ जो कि बाहरी दुनिया में है ना। तो सोचने वाले सोचते हैं कि मन का संबंध उस आम के साथ हो जाता है ना। स्मरण के करते समय में भी है ना, सोचने वाले सोचते हैं कि जब मैंने चांद को सोचा, जब मैंने चंद्रमा को सोचा, तो चंद्रमा को सोचते समय मेरे मन का संपर्क उस चंद्रमा के साथ हो गया, मेरे मन का संबंध उस चंद्रमा के साथ हो गया। अब मॉडर्न फिजिक्स के लोग तो प्रकाश से अधिक तीव्र गति किसी की जानते नहीं है, प्रकाश से ज्यादा तीव्र गति तो किसी की जानते नहीं है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की गति है। और चंद्रमा की दूरी यहां से 3,84,84,000 किलोमीटर की दूरी है। तो अगर प्रकाश की गति से कोई चले तो 1.25 सेकंड में, माने 1 सही 1/3 सेकंड में वो चंद्रमा तक पहुंचेगा। परंतु यहां पर जिन्होंने ये सोचा कि ज्ञान का संबंध सीधे वस्तु के साथ हो जाता है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ज्यों हमने सोचा, ज्यों हमने चंद्रमा को सोचा, तत्काल 1.25 सेकंड बाद नहीं 1 सही 1/3 सेकंड बाद नहीं, तत्काल संबंध हो जाता है ना। उसके साथ संबंध होता है, उसके मान जो पदार्थ है, बाहरी जो पदार्थ है उसके साथ संबंध हो जाता है ना। वेदों में कहा भी ना, दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, है ना। वो जो मन है वो दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योति, जितनी भी ज्योतियां हैं ना, जितनी प्रकाश इत्यादि जितनी भी ज्योतियां हैं, उन सब में बढ़कर है ना। ये जो 3 लाख किलोमीटर इत्यादि बताए गए हैं वो सब ये तो मॉडर्न फिजिक्स वालों ने बताए हैं, उससे भी ज्यादा बढ़कर है मन की गति, उससे भी ज्यादा बढ़कर है ज्योतिषाम ज्योतिरिकम। और हृत प्रतिष्ठम जविष्ठम यदजिरम, है ना, जविष्ठम अत्यंत जवनशील है, अत्यंत गतिशील है वह मन, ऐसा बताया गया। तो सोचने वालों ने यह सोचा कि प्रकाश की गति से भी तेज वो वहां पर पहुंच गया, है ना। और सूर्य को जब मैंने सोचा तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और वो भी प्रकाश की गति से तेज। जैसे मैंने सूर्य को सोचा और मेरा मन वहां पहुंच गया, है ना। ये एक ज्ञान और बाहरी ज्ञेय के संबंध में धारणा है। परंतु जैसा कि मैं समझता हूं, है ना, ऐसा एक अन्य स्थिति भी सोचने की है। जब मैंने चांद को सोचा तो मैंने 3,84,000 किलोमीटर दूर वाले चांद को सोचा, या मैंने अपने दिमाग में रहने वाले चांद को सोचा? मेरे दिमाग में भी चांद मौजूद है। जब मैं चांद को याद करता हूं तो मेरे दिमाग में चांद रहता है ना, उसका बिंब रहता है, उसका बिंब रहता है। तो किसको सोचा मैंने? तो वो कहते हैं आधुनिक मनोवैज्ञानिक कि आपने केवल मस्तिष्क में जो चांद है उसको सोचा, है ना, और आपको लगा कि हमने 3,84,000 किलोमीटर दूर वाले चांद को सोचा, ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ, है ना। तो मस्तिष्क वाले चांद को सोचने से उसको सोच लिया, उतनी दूर वाले को। और एक कहानी आती है ना, आपने पुराणों में सुना होगा, एक पुराणों में कहानी आती है। उस कहानी में कहा गया कि एक बार देवताओं की परीक्षा लेने की बात आई कि कौन सबसे तीव्रगामी देवता है, सबसे तेज चलने वाले देवता कौन सा है। तो उन्होंने, शिव जी ने कहा कि परीक्षा हो जाए। तो परीक्षा कैसे होगी? वो जो इस धरती की परिक्रमा करे और धरती की परिक्रमा करके जो सबसे पहले यहां पर आएगा वो सबसे उच्च कोटि का माना जाएगा, सबसे बड़ा माना जाएगा। तो उस कहानी में कहा है कि सब लोगों ने, सब देवताओं ने धरती की परिक्रमा करने के लिए भाग खड़े हुए हैं, तीव्र गति से भाग खड़े हुए। अब गणेश जी आए। गणेश जी ने सोचा कि मैं कैसे करूं, मेरे तो मूषक वाहन है, और मूषक कहाँ चल पाएगा, पूरी धरती को कैसे चल पाएगा, तो उसका तो होना बड़ा मुश्किल है। तो फिर गणेश जी ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि जो मेरे माता पिता हैं शिव और पार्वती, उनकी ही परिक्रमा कर लेते हैं। तो उस कहानी में कहा है कि गणेश जी ने अपने मूषक वाहन के द्वारा उस माता पिता की परिक्रमा कर ली, और माता पिता की परिक्रमा करके ये हो गया कि उन्होंने पूरे विश्व की परिक्रमा कर ली।
और उस कहानी में कहा है कि वो गणेश जी जीत भी गए, वो जीत गए, ऐसा उसमें कहा है। तो मैं इस कहानी को इस संदर्भ में सुनाना चाह रहा था कि एक तो वास्तविक में तो उतनी बड़ी धरती, 39,600 किलोमीटर उसकी परिधि है, एक तो वास्तविक वो है, और दूसरी उन्होंने मान लिया कि नहीं, माता पिता के चारों ओर वही धरती है, ऐसा उन्होंने मान लिया। तो एक तरफ से लोग ये सोचते हैं कि जो चंद्रमा है उसका जो सोच है वो यहां मस्तिष्क में है, और दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं, चंद्रमा 3,84,000 किलोमीटर है। तो जब ये सोचते हैं कि मैंने चंद्रमा को सोचा, तब मैंने कौन से चंद्रमा को सोचा? तो वही मैंने कहा ना, दो मत है, दो सोच है। एक तो मैंने कहते हैं कि उतनी दूर वाले को सोचा, दूसरे कहते हैं कि यही नहीं, मस्तिष्क वाले को सोचा। अब ये आप अंदाज लगाइए कि क्या है। अगर ये तथ्य है, अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो हमारा मन है वो प्रकाश की गति से तीव्र जाकर के भी चंद्रमा के साथ संबंध बना लेता है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। तब तो फिर ज्ञान और ज्ञेय का संबंध भौतिक रूप से हो गया, है ना? तब तो ज्ञान और ज्ञेय का संबंध भौतिक रूप से हो गया। मगर जितने भी मॉडर्न फिजिक्स के लोग हैं वो ये नहीं कहते हैं ऐसा। वो ये कहते हैं कि जब ये अवधारणा होती है कि बाहरी दुनिया के चांद को देखा, तो वास्तव में मस्तिष्क के अंदर जो चांद था उसी को देखा, यही वास्तविकता होती है। तो अगर वो दशा हो, तब फिर ज्ञान और ज्ञेय का जो संबंध है वो अपने आप में भौतिक संबंध नहीं रह गया, है ना? इसी प्रकार से वाच्यवाचक भाव संबंध भौतिक दुनिया में नहीं है। ज्ञान ज्ञेय का संबंध की बात कर रहा हूं, ज्ञान ज्ञेय की बात नहीं कर रहा हूं। ज्ञान भी है, ज्ञेय भी है, उसके संबंध की बात कर रहा हूं। और जो संबंध है वो भौतिक दुनिया में, बाहर नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। बाहर माने शरीर से बाहर नहीं, ऐसा मैं कह रहा हूं। परंतु बहुत से लोग मानने वाले भी हैं। तो जो लोग मानने वाले हैं वो इस प्रकार से मान लेते हैं कि ज्ञान ज्ञेय भाव संबंध है, उसको प्रकाश की गति से भी तीव्र गति से छूता है। इसी प्रकार से वाच्यवाचक भाव संबंध है। वाच्यवाचक भाव संबंध सामान्यतः नहीं होता, परंतु अगर कुछ लोग माने तो वो मान सकते हैं कि अलौकिक रूप से होता होगा, ऐसा मान सकते हैं। तो खैर, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि वाच्यवाचक भाव संबंध मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार बाहरी दुनिया में नहीं होता, परंतु नाम के द्वारा ऐसा अभिमान तो होता है। सोचते तो हैं लोग, है ना, कि ऐसा भी कोई संबंध होगा, है ना? विकल्प नामक चीज के द्वारा ऐसा अंदाज कर लेते हैं कि वह ऐसा संबंध होता होगा। दोनों प्रकार की स्थितियां मैंने बता दी। मेरा यह आग्रह नहीं है कि आप कौन सी स्थिति को स्वीकार करें। यह मैं कहने नहीं जा रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं आप उसको स्वीकार कीजिए, यह मैं कहने नहीं जा रहा हूं। मैं तो यहां पर आपको, आपके समक्ष दोनों प्रकार की जो सच्चाइयां हैं, दोनों प्रकार की जो वास्तविकता है, दोनों प्रकार के जो विद्वान है, जैसे जैसा कहते हैं, उसको मैंने आपको बता दिया है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी पक्ष में आग्रह कर रहा हूं। यह आपके तय करने की बात है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या सोच लगता है। वाच्यवाचक भाव संबंध बाहरी दुनिया में वास्तविक रूप से होता है, यह मैंने कहा कि नहीं होता है। परंतु वाच्यवाचक भाव संबंध नाम होने के कारण से कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह संबंध बाहरी दुनिया में होता है ना? तो वो आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने दोनों बातें आपके समक्ष बता दी। इसमें यह अवधारणा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं। मेरा काम इस कुर्सी पे बैठ के केवल इतना है कि मैं दोनों पक्षों को विस्तार से आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं। तो इस प्रकार से अभी तक मैंने सिद्ध किया कि शब्द और अर्थ में जो वाच्यवाचक भाव संबंध होता है वह बाहरी दुनिया में वर्तमान नहीं होता, परंतु प्रतीति तो होती है। सोच में तो आता है, सोच में ऐसा आता है कि वो ऐसा हो। इसीलिए बाद में साहित्य शास्त्र के विद्वानों ने बहुत बढ़िया बढ़िया कल्पनाएं की, बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं। यानी जितनी बातें मैंने कही ना आपको समक्ष, तो उनके लिए कल्पनाएं बहुत बढ़िया बढ़िया की। अब देखिए ना, कालिदास ने कितना लिखा। कालिदास ने लिखा कि वागर्थ विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो उन्होंने पार्वती और परमेश्वर की वंदना की है, और पार्वती परमेश्वर की वंदना के लिए उन्होंने जो उपमा दी है वो लिखा है कि वागर्थाविव, वाणी और अर्थ के समान। इतनी बढ़िया उपमा है कि जिस तरह की उपमा दुनिया में तो और कोई दूसरी मिल ही नहीं सकती, है ना? ये कालिदास को कहा है ना कि उपमा कालिदासस्य। कालिदास जो उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। तो वास्तव में
इतनी बढ़िया उपमा तो दूसरी हो ही नहीं सकती, है ना। पार्वती परमेश्वर के लिए इतनी बढ़िया उपमा दूसरी कोई हो ही नहीं सकती, जिस बात को बताना चाहते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि पार्वती परमेश्वर कैसे हैं, तो कहते हैं वागर्थाविव, वाणी और अर्थ के समान है। और वाणी और अर्थ कैसा होता है, वाणी और अर्थ का संबंध कैसा होता है, तो वाणी और अर्थ का जो संबंध है वो वस्तुगत्या तो होता नहीं, परंतु प्रतीत होता है सदा ही, है ना। मैंने अभी क्या कहा आपको कि वाच्यवाचक भाव का संबंध वास्तुगत्या तो है नहीं, सचमुच में तो है नहीं, बाहरी दुनिया में तो है नहीं। तो वाणी और अर्थ का संबंध बाहरी दुनिया में तो नहीं है, मगर प्रतीति होती है, क्योंकि लोग बोलते हैं वाच्यवाचक भाव संबंध और लगता है कि वाणी और अर्थ का संबंध हो गया, ऐसी प्रतीति होती है, सोच में आता है, लोग कहते हैं। तो ऐसी स्थिति है कि वस्तुगत्या होता नहीं है, मगर सोचते हैं लोग, है ना, सोचते हैं कि वो है। तो एक दृष्टि से देखें तो है, दूसरी दृष्टि से देखें तो नहीं है, ऐसा है। तो कालिदास ने कहा कि पार्वती परमेश्वर इसी प्रकार के हैं। कहते हैं पार्वती और परमेश्वर का अगर कोई ये सोचे कि भौतिक संबंध हुआ, पार्वती और परमेश्वर का जो दुनियावी संबंध होता है वो है, तो वो बिल्कुल नहीं है। पार्वती और परमेश्वर में दुनियावी संबंध तो है ही नहीं जैसा हम लोग सोचते हैं, परंतु फिर भी सदा संबंध है, पार्वती परमेश्वर कभी छोड़ा नहीं जा सकता है। तो ऐसी बात कहना कि एक दृष्टि से तो सदा संबंध है और एक दृष्टि से कभी संबंध नहीं है, इस बात को बताने के लिए कौन सी उपमा देनी पड़ेगी बताइए। है वागर्थ के अलावा कोई है दुनिया में? वागर्थ के अलावा कोई दुनिया में नहीं है जिससे कि हम पार्वती परमेश्वर की इस बात के लिए उपमा दे पाए। इसलिए मैंने कहा कि महाकवि कालिदास ने जो उपमा दी है वो उपमा इतनी बेजोड़ है कि इतनी बढ़िया उपमा तो कहीं हो ही नहीं सकती, है ना। तो वागर्थ की जो सच्चाई है, वागर्थ की जो विशेषता है, जो मैंने आपको बताया कि वस्तुगत्या बाहरी दुनिया में नहीं है और परंतु फिर भी उसके संबंध के विषय में अभिमान होता है, उसके संबंध में सोच होता है, उसी प्रकार से पार्वती परमेश्वर हैं और ये दोनों स्थिति हमने वर्तमान है। तो ये इतनी बढ़िया उपमा उन्होंने दी, है ना। आगे चल करके बहुत से लोगों ने इसकी उपमा दी, है ना बहुत सी की उपमा दी। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि गिरा अर्थ जल बीच सम, कहिए तो भिन्न न भिन्न, है ना। कितना बढ़िया लिखा उन्होंने, कहा कि गिरा अर्थ जल बीच सम, कहिए तो भिन्न न भिन्न। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, उन्होंने लिखा कि गिरा अर्थ, शब्द और अर्थ, वाक और अर्थ कैसे हैं, वो जल वीची सम, जल और वीची के समान है। कहियत भिन्न न भिन्न, कहने में तो लगा कि भिन्न है, जल और वीची कहने में तो लगा कि भिन्न है, परंतु वास्तव में भिन्न नहीं होते, ऐसा कहने वाले तुलसीदास। और तुलसीदास के पहले जो वेदांत की लंबी परंपरा है वो भी उनको इसी प्रकार से कहती है, वो भी कहती है कि इस प्रकार के वागर्थ होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो पहले जल वीची को देखते हैं। जल वीची में क्या होता है? वीची माने होता है तरंग, और जल में तरंगें उठती हैं। तो ये जो तरंगें उठती हैं वो कहते हैं कि हमको आभास होता है, अभिमान होता है ऐसा कि वो उससे भिन्न हो गया, है ना। तो भिन्नता की प्रतीति में आभास क्यों होता है? क्योंकि दर्शन में कहा कि जिसका नाम भिन्न हो जाए और जिसका रूप भिन्न हो जाए उसके संबंध में यह अवधारणा बनती है कि वो वस्तु भिन्न ही होगी, है ना। नाम रूप, वेदांत में दो चीजें हैं ना, नाम रूप। तो नाम जिसका भिन्न हो जाए और रूप जिसका भिन्न हो जाए उस संबंध में यह अवधारणा क्या बनती है कि ये वस्तु भिन्न है। तो यहां पर जो तरंग है उसका नाम भिन्न हो गया, है ना। पानी और तरंग, पानी की तरंग, जल की तरंग, तो तरंग का नाम पानी से भिन्न हो गया, तो नाम भिन्न हो गया। और रूप भी भिन्न हो गया, जो उसमें हमने तरंग देखी तो उसका रूप भी हमको पानी से भिन्न दिखाई पड़ा, तो नाम भी भिन्न हो गया और रूप भी भिन्न हो गया। तो हमको लगा कि वो जो तरंग है वो उससे अलग है, ऐसा लगा। परंतु फिर भी वेदांत वाले कहते हैं कि नहीं, नाम और रूप की भिन्नता होने के बाद भी वो भिन्न नहीं है। क्यों नहीं भिन्न है? क्योंकि अभी कुछ देर में देखोगे, अभी 2 क्षण में देखोगे कि वो उसी में विलीन हो जाएगा। किस में विलीन हो जाएगा? उसी पानी में। कुछ भी नहीं रहेगी तरंग की सत्ता, कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगी, तरंग की सत्ता बिल्कुल नहीं मालूम पड़ेगी, है ना, जिसको जो दिखाई पड़ा।
तो अभी अगले क्षण में जो उसी पानी में विलीन हो जाने वाला है, नाम और रूप सब कुछ उसमें विलीन हो जाने वाला है, केवल जल बच जाने वाला है, वो अलग कैसे हुआ, है ना? तो इसलिए न भिन्न, इसलिए भिन्न नहीं है। तो अगर हमने जल और वीची का नाम और रूप अलग अलग किया तो भिन्न, परंतु उसी में विलय हो गया इसलिए अभिन्न। दो बातें मैंने बताई, ये जल और का नाम और रूप भिन्न भिन्न हो गया, इससे भिन्न, और वो जल में विलीन हो गया इसलिए अभिन्न। इसलिए उन्होंने कहा कि एक दृष्टि से भिन्न और एक दृष्टि से अभिन्न एक दृष्टि से भिन्न और एक दृष्टि से अभिन्न। नाम रूप दिखाई पड़ता है इसलिए भिन्न, उसी में विलय हो जाता है इसलिए अभिन्न। ऐसी बात उन्होंने कही। तो ये जल वीची की उपमा उन्होंने दी, है ना? परंतु यहां पर शब्दार्थ के संबंध में पूरी पूरी उपमा लागू नहीं होती। यहां हम यूं नहीं कह सकते कि जो अर्थ होता है वो शब्द में विलीन हो जाता है, यह शब्द जो होता है अर्थ में विलीन हो जाता है, ऐसा नहीं कह सकते, है ना? तो पूरी पूरी उपमा नहीं है ना? हमने जिस कारण से जल वीची को भिन्न और अभिन्न बताया था, तो पूरी पूरी उपमा नहीं है, परंतु इतनी उपमा तो है कि एक दृष्टि से वो भिन्न लगता है और एक दृष्टि से अभिन्न लगता है ना? एक तरफ से देखें तो भिन्न लगता है, दूसरी तरफ से देखें तो अभिन्न लगता है। तो इस दृष्टि से वो भिन्न और अभिन्न दोनों की बातें कही गई। तो मैंने आज आपके समक्ष विस्तार से बातें बताने की कोशिश की कि शब्दार्थ संबंध पर मेरा व्याख्यान चल रहा था। मेरा व्याख्यान आज शब्दार्थ संबंध पर था, तो मैंने विस्तार से बताने की कोशिश की कि शब्द अर्थ के संबंध के विषय में प्राचीन निरुक्तकार से लेकर के और व्याकरण शास्त्र, साहित्य शास्त्र, वेदांत शास्त्र और आजकल के गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा, वो इतनी लंबी परंपरा में शब्द और अर्थ के संबंध में क्या माना गया, संबंध के विषय में क्या माना गया। तो मैंने ये विस्तार से आपको बताने की कोशिश की कि उन्होंने पहले उस प्रकार से माना था और आगे चल करके उसको दोनों प्रकार का, एक भिन्न भिन्न प्रकार की दृष्टियों से वो भिन्न भी हो सकता है और अभिन्न भी हो सकता है, इस प्रकार की बातों को मैंने रखा है। तो अब ये क्रम पूरा हुआ। इसमें कुछ और बहुत सी बातें हैं, वो हम अन्य किसी व्याख्यान में आपको प्रस्तुत कर पाएंगे। आपको अगर अच्छा लगे तो आप इस विषय में अपनी सम्मतियां दे सकते हैं। और प्रियंका वैदिक जी ने तो बहुत ही अच्छा लिखा है, और आप सभी लोग, मोहिनी जी ने भी बहुत अच्छा लिखा है, और सभी लोग ने लिखा है। ये सब देखिए, जो मैं विषय आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके एमफिल में काम आ सकता है, आपके रिसर्च में काम आ सकता है, आपके जो आप कुछ किसी विषय का जो आर्टिकल लिखते हैं ना, किसी जो लेख लिखते हैं, उनमें काम आ सकता है। तो वो बातें लीजिए। और मेरा कुछ पढ़ाने की पद्धति कुछ इस प्रकार की है कि मैं कोई भी विषय लेता हूँ तो उसको बड़े क्रम से रखता हूँ आपके समक्ष। तो जिस क्रम से मैंने पढ़ाया है आज, उस क्रम से अगर आप कर लें तो पूरा आपका लगता है लेख तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्रम से रखा है। पहले मैंने निरुक्त को लिया, उसके बाद मैंने व्याकरण को लिया, मीमांसा को लिया, और उसके पश्चात ये सब बातें बताएं क्रम से। तो इस प्रकार से क्रम से मैंने बातें ली। तो आप इस विषय में अपनी सम्मति दीजिए, अन्य लोगों को भी बताइए कि इस प्रकार से यहाँ पर पाठ्यक्रम चल रहा है, जो कि एमफिल के लिए है, एमए के लिए, आचार्य के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और शोध के लिए, सबके लिए उपयोगी है। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो हमारा जो स्कोप है वो बढ़ता जाएगा, और हम अपनी बात को आपके प्रश्न के अनुसार और विस्तार से बता पाएंगे। तो आप इस विषय में प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ताकि हम इस विषय में अपनी बातों को और भी स्पष्टता से प्रस्तुत कर सकें। तो आपने हमारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।